Hello, dear students and all respected parents. I hope you all are very well and enjoying your summer vacation break. May this summer vacation bring you joy, relaxation, and adventure. Students, take a well deserved break and recharge for a new academic year. Parents, cherish the time spent with your loved ones and make unforgettable memories. May the warmth of summer fill your heart with happiness and your lives with laughter. Holiday homework is compulsory for all students. You have to decorate and do your holiday homework in neat and clean writing and do in a proper way. Again, have a wonderful summer break. Firstly, I want to clear some basic point that is related to your holiday homework. First, make a particular notebook for holiday homework from Hindi. Second, writing should be neat and clean. And third, do colorful work. We are moving forward through English reader. फर्स्ट रीड एंड राइट 10 पेजेस कर्सिव राइटिंग. आपको 10 पेजेस राइटिंग लिखनी है एंड उसको रीड करना है. सेकंड, लर्न द चैप्टर 1 and 2 एंड राइट डाउन 2 टाइम एज अ रिवीजन. आपको चैप्टर 1-2 लर्न करना है और 2 टाइम्स एज अ रिवीजन नोटबुक में लिखना है. थर्ड, रीड द चैप्टर 3 and 4 एंड राइट डाउन 20 हार्ड वर्ड इन नोटबुक एंड सर्च द बुक मैटर एंड फिल इन ऑन द बुक्स. आपको चैप्टर 3-4 प्रॉपरली रीड करना है एंड उसके 20 हार्ड वर्ड्स आपको लिखने हैं. देन उसके बाद आपको इसके बुक मैटर बुक में फिल करना है. फोर्थ पॉइंट है, रीड डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड अलॉन्ग देयर मीनिंग इन नोटबुक एंड रिवाइज इट. आपको डेली बेसिस पे इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करना है एंड मिनिमम 5 डिफिकल्ट वर्ड जिसको आप प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे हैं आप उसको लिखेंगे एंड उसकी मीनिंग विद द हेल्प ऑफ गूगल लिखेंगे एंड रिवाइज करेंगे. फिफ्थ, राइट 15 एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स इन नोटबुक एंड लर्न इट. नेक्स्ट, इंग्लिश ग्रामर. फर्स्ट, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक प्रायोरिटाइज योर डेली गोल. आपको एक ऐसे लिखना है जिसका आपका टॉपिक है अपने दैनिक लक्ष्य को प्राथमिकता देना कि किस प्रकार आप अपने डेली गोल्स को प्राथमिकता देते हैं. सेकंड, सॉल्व द अनसीन पैसेज फ्रॉम पेज नंबर 71 इन योर हॉलिडे होमवर्क नोटबुक. थर्ड, राइट द रूल्स ऑफ टेंस इन नोटबुक एज वेल एज रिवाइज इट. आपको टेंस के रूल्स लिखने हैं, 12 काइंड्स के जो भी रूल्स हैं सब लिखना है प्रॉपरली एंड उसको रिवाइज करना है. फोर्थ, लर्न एंड राइट द एप्लीकेशन ऑफ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एंड गोइंग आउट ऑफ स्टेशन. आपको 2 एप्लीकेशन लिखनी है जिसके टॉपिक हैं फर्स्ट अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एंड सेकंड गोइंग आउट ऑफ स्टेशन. फिफ्थ एक्टिविटी, prepare a travelogue in the scrapbook along with the wonderful picture and write about the place that you visited in the summer vacation for the purpose of exploration and enjoyment. आपको एक ट्रैवलॉग तैयार करना है. आप मीन्स इसको आपको एक प्रॉपर एल्बम की तरह रेडी करना है स्क्रैपबुक में जिसमें आप प्रॉपर पिक्चर्स को पेस्ट करेंगे जहाँ पे भी आप समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए जाएंगे एंड ब्यूटीफुल लाइन्स आपको लिखनी है उस प्लेस के बारे में. सिक्स्थ, राइट एंड लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड हिंदी. फर्स्ट, 10 पेज सुलेख साफ साफ लिखो और इसे पढ़ो. सेकंड, देश प्रेरित से 2 कविता लिखकर आपको याद करनी है. थर्ड, पार्ट 1 से 3 तक के शब्दार्थ आपको याद भी करने हैं लिखने भी हैं. फोर्थ, पार्ट 1 से 6 तक ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है एंड उसके बुक वर्क को आपको फिल करना है. फिफ्थ, अपने पाठ्य पुस्तक से 2 कविताएं आपको याद करनी है. नेक्स्ट, हिंदी ग्रामर. फर्स्ट, पार्ट 1 से 3 तक के प्रश्न उत्तर लिखकर आपको याद करने हैं. सेकेंड, पार्ट 4 एंड 5 ध्यानपूर्वक पढ़ना है एंड उसके बुक मैटर को आपको सर्च करके फिल करना है. थर्ड, 20 पर्यायवाची शब्द 20 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखकर आपको याद करने हैं. फोर्थ है, आपका प्रार्थना पत्र लिखना है तो उसको आपको याद भी करना है जिसका टॉपिक है 2 दिन की छुट्टियों के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र. फिफ्थ पॉइंट है आपका, अपने पिताजी के बारे में 20 लाइन लिखें तथा फादर्स डे पर उनके साथ फ़ोटो खींचकर भेजें. आपको नंबर फॉरवर्ड किया जाएगा ग्रुप में जिसमें आपको फ़ोटो सेंड करनी है अपने पेरेंट्स के साथ, मेनली फादर के साथ. सिक्स्थ, 150 शब्दों में निबंध लिखकर उसे याद करना है जिसका टॉपिक है फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड है समाचार पत्र. हिंदी की एक्टिविटी है पहली आपकी 10 विलोम शब्द गतिविधि द्वारा लिखकर आपको याद करना है, रोल नंबर 1 to 10. सेकंड, भाषा, क्रिया, सर्वनाम, कारक, संज्ञा, वचन की परिभाषा गतिविधि लिखकर आपको याद करनी है, 11 to 20. तो 2 बेसिस पे आपके रोल नंबर को कैटेगराइज किया गया है तो ये बच्चे उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट, वी आर मूविंग फॉरवर्ड साइंस. फर्स्ट, रीड द चैप्टर 1 and 2 केयरफुली एंड मेक द नोट इन हॉलिडे होमवर्क नोटबुक. प्रॉपर्ली आपको चैप्टर को पढ़ना है, समझना है एंड नोट्स आपको बनाने हैं. आप गूगल की हेल्प नहीं लेंगे. सेकेंड, सॉल्व द वर्कशीट इन योर हॉलिडे होमवर्क नोटबुक. थर्ड, प्रिपेयर अ वर्किंग मॉडल ऑन. आपको एक वर्किंग मॉडल बनाना है जिसकी वीडियोस आपके ग्रुप में सेंड की जाएगी. इसके लिए रोल नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. रोल नंबर 1 to 5 ड्रिप इरिगेशन, रोल नंबर 6 to 10 मिसाइल लॉन्चर, रोल नंबर 11 to 15 सोलर सिस्टम एंड रोल नंबर 15 to 20 सीरीज एंड पैरेलल सर्किट.
Fourth, make the attractive poster on A3 size sheet related to conservation of biodiversity. आपको A3 size sheet पर एक बहुत अट्रैक्टिव पोस्टर ड्रॉ करना है जिसका टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपके वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपको नोटबुक में अलॉन्ग विद द क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करना है। फर्स्ट, which instrument is used to till the soil in agriculture? Second, name the bacteria which fix the nitrogen in root nodules of leguminous plant. Third, give 3 difference with example of manure and fertilizer. Fourth, which bacteria promotes the formation of curd from milk? Fifth, name the scientist who discovered the vaccine of smallpox and in which year. Sixth, give 3 example of communicable and non-communicable disease. Sixth, name the carrier of malaria causing protozoa. Seventh, what is weedicide and name the chemical which is used to control the weeds. Next, with the help of flowchart, write down the steps of agriculture practice. Next, write 4 lines on the usefulness of microorganisms in our life. Next, write some lines about Rabi and Kharif crop. Next, what is animal husbandry with 2 example. 13 क्वेश्चन है आपका, write down the full form of WWTP and UNESCO. 14th, what is speedometer and odometer. 15th, write the formula with SI unit to find the speed of an object. 6th, the fruit and seeds wrapped up from which part of the flower. ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली अपने हॉलीडे होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड मैथ। फर्स्ट, सॉल्व द PDF वर्कशीट फॉर चैप्टर 1 and 2 विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपको PDF दी जाएगी वर्कशीट की जिसको आपको सॉल्व करना है। डायरेक्ट आपको आंसर नहीं लिखना है, प्रॉपर आप उसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे नोटबुक में। सेकंड, राइट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। आपको स्क्वायर नंबर लिखना है 1 से लेके 30 तक। सेकंड, राइट द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम 1 to 15। क्यूब नंबर लिखने हैं 1 to 15 तक। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी बेस्ड वर्क जिसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। फर्स्ट, कंप्लीट द एक्टिविटी असाइन टू योर रोल नंबर। जो एक्टिविटी आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग दी गई है आपको उसको प्रॉपरली करना है। सेकेंड, यूज़ एन A4 शीट, नो वाटर कलर अलाउड, कलर शीट आर परमिटेड। आपको A4 साइज शीट का यूज़ करना है, वाटर कलर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है एंड कलरफुल शीट आप यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट, रोल नंबर 1 to 10 जिनका टॉपिक है वेदर वॉच एक्टिविटी। Activity, students are required to record the daily temperature minimum or maximum for a week and then create a bar graph or line graph to represent the data and also calculate the average temperature. इस एक्टिविटी में आपको डेली बेसिस पे 1 वीक तक आपको टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों रिकॉर्ड करना है एंड उसको बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको उसकी एवरेज टेम्परेचर भी फाइंड करना है। नेक्स्ट है मैच स्टिक पैटर्न बेस्ड एक्टिविटी जिसको रोल नंबर 11 to 20 परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी फॉर्मिंग मिनिमम 5 शेप्स। आपको कोई भी 5 शेप्स बनानी है। ऑल्सो देयर नेम्स एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ देयर एरियाज। जो भी आप शेप बनाएंगे उसका आपको नेम लिखना है एंड उसका फॉर्मूला लिखना है कि आप उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट अगर आप ट्राइंगल बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला एरिया कैसे आप फाइंड करेंगे वो लिखना है। कोई भी शेप आप बनाएंगे तो उसका आपको फॉर्मूला लिखना है। Now we are moving forward computer. First, learn and write the chapter 1 complete in holiday homework notebook. आपको chapter 1 complete learn करना है और holiday homework notebook में उसको लिखना है। Second, read the chapter 2 properly and find out the book matter along with the question answer. Chapter 2 आपको properly read करना है और उसके book matter question answer आपको book में fill करने हैं। Third, सर्च अबाउट AI एंड इट्स इंपॉर्टेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड राइट डाउन इन द नोटबुक। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में गूगल से हेल्प लेनी है एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न डेज में, ये सब आपको लिखना है नोटबुक में। फोर्थ, राइट 5 लाइन्स अबाउट साइबर क्राइम एंड ऑल्सो 5 लाइन अबाउट कंप्यूटर एथिक्स। आपको 5 लाइन साइबर क्राइम के बारे में लिखनी है एंड 5 लाइन कंप्यूटर एथिक्स के बारे में अपनी नोटबुक में लिखनी है। एक्टिविटी है आपकी कंप्यूटर की। फर्स्ट, प्रिपेयर अ PowerPoint प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक डिजिटल इंडिया यूजिंग योर स्मार्टफोन। आपको स्मार्टफोन का यूज़ करके एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है जिसका टॉपिक है डिजिटल इंडिया। इसकी वीडियो आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी कि आपको टॉपिक इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है PowerPoint में। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ड्राइंग। फर्स्ट, ड्रॉ द दही हांडी, सो कृष्णा जी प्लेइंग हिज फ्रूट एंड हाउ द म्यूजिक नाइट बी इन्फ्लुएंसिंग द सीन। आपको दही हांडी से रिलेटेड आपको एक पेंटिंग ड्रॉ करनी है
एंड जिसमें आपको शो करना है कृष्ण जी किस तरीके से फ्लूट बजा रहे हैं, और ये जब वो फ्लूट बजा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, तो किस टाइप का वहाँ पे मनोहर दृश्य रात में प्रदर्शित हो रहा है, ये आपको अपने ड्राइंग के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। सेकंड, पेपर फ्लावर वर्क एक्टिविटी है, जिसके लिए आपको कुछ कलरफुल शीट आप यूज़ करेंगे। फर्स्ट है स्काई ब्लू, सेकंड वाइट, थर्ड येलो, फोर्थ ग्रीन, लाइट और डार्क, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है फिल योर बुक एज पर द गाइडलाइंस, जो भी आपको गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बुक को फिल करना है प्रॉपरली। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड जीके। फर्स्ट है आपका मैप बेस्ड एक्टिविटी, आपको इस एक्टिविटी को मैप में शो करना है। एक्टिविटी का टाइटल है इंडिया निकनेम स्टेट ऑब्जेक्टिव, to identify Indian states that have alternative names or historical significance leading to other common names। आपको इंडिया के मानचित्र पर, इंडिया के मैप में आपको शो करना है, इंडिया के जो भी मैप स्टेट्स आप शो करेंगे उसमें आपको नॉर्मली नेम नहीं लिखना है। अगर आप हिमाचल प्रदेश शो करेंगे तो आपको वहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जगह पर आपको देवभूमि लिखना है। मीन्स आपको ओरिजिनल नेम ना लिखकर निक नेम से आपको उस स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, एंड देन आपको इसको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। Second, how many types of army does India have? And we explain with the help of suitable picture. Third, write answer of each of the following question. First question है आपका, which organ perform blood circulation in the human body? Second, what is the main source of energy made through photosynthesis for plant? Third, CFC stand for. Fourth, the greatest number which on dividing 1657 and 2037 leaves remainder 6 and 5 respectively. Fifth, the circumference of the circle is also sometimes called what? Next, how many sides does our decagon have? Next, 8 raised to the power 0 is equal to what? Next, who was the first woman Indian to climb on Mount Everest? Next, India was ruled by, and next is who wrote the national anthem? ये प्रॉपरली आपको आंसर्स के साथ अपनी नोटबुक में लिखना है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड संस्कृत। फर्स्ट, अपनी पाठ्य पुस्तक की प्रथम वंदना लिखकर आपको याद करनी है। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के आपको वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर लिखकर याद करना है। थर्ड पॉइंट है आपका थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है एंड उसके बुक वर्क को फिल करना है। फोर्थ पॉइंट है आपका सभी वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। कुछ आपको सेंटेंस दे रखे हैं जिसका आपको ट्रांसलेशन करना है। फर्स्ट है महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे, कालिदास एक महान कवि थे। सेकंड, आधुनिक युग विज्ञान का युग है। थर्ड, सज्जनों की संगति सर्वोत्तम है। फोर्थ, दुर्जनों के साथ छोड़ देना चाहिए, इसका आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। फिफ्थ पॉइंट है आपका 15 लाइन मम परिचय लिखकर याद करनी है। सिक्स्थ है अपनी पुस्तक के पाठ से 5 श्लोक लिखकर आपको याद करने हैं। मेनली आपको इसको लर्न करना है, श्लोक्स को अपनी बुक से कोई भी 5 श्लोक्स आप लेंगे उसको याद करेंगे। आपकी संस्कृत एक्टिविटी है फर्स्ट, जानवरों के नाम संस्कृत में गतिविधि द्वारा चार्ट पेपर पर सचित्र दर्शाइए, रोल नंबर 1 to 10। सेकेंड है पक्षियों के नाम संस्कृत में गतिविधि द्वारा चार्ट पेपर पर सचित्र दर्शाइए, रोल नंबर 11 to 20। एक्टिविटी की वीडियोस आपके ग्रुप में सेंड की जाएगी एंड देन आपको उसकी हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करना है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड अवर SST मीन्स सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट है आपका पार्ट 1, 2, 6, 7, 12, 13 के सभी प्रश्न उत्तर लिखकर आपको याद करने हैं। सेकेंड टॉपिक है आपका पार्ट 3, 4, 8 और 14 को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है एंड इसकी बुक मैटर आपको फिल करना है। थर्ड है आपका वर्कशीट है, आपको प्रॉपरली इसके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय इतिहास के जनक कौन थे। सेकेंड, उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। थर्ड, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। फोर्थ, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम लिखना है। फिफ्थ, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नेक्स्ट, किस धर्म का नाम सनातन धर्म रखा गया। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से मिलकर बना है, इन 3 रंगों का क्या महत्व है, आपको ये भी लिखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, नाम लिखना है। कितने मौलिक अधिकार हैं आपके, 6 हैं, वो आपको लिखना है प्रॉपरली। नेक्स्ट है आपका कानून का अर्थ बताना है। एंड आपकी SST की एक्टिविटी है फर्स्ट, राष्ट्रीय चिन्हों का नाम सचित्र गतिविधि द्वारा चार्ट पेपर पर दर्शाना है, रोल नंबर 1 to 7 को इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। सेकेंड,
1950 से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नाम तथा कार्यालय की सूची गतिविधि द्वारा चार्ट पेपर पर लिखिए। रोल नंबर 8 to 14। नेक्स्ट है भारत का मानचित्र चार्ट पेपर पर बनाकर केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको उसमें लिखने हैं, जिसको रोल नंबर 15 to 20 रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्टिविटीज़ आप प्रॉपरली करेंगे, इनकी वीडियोज़ आपके ग्रुप में सेंड की जाएगी। A small notice for your summer vacation break. We wish to inform you that our institution will remain closed for summer vacation from 25th of May to 24th of June. Regular classes will resume on 25th of June. We hope everyone enjoy a safe, restful and enjoyable break. Thank you.